हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत एंड वेलकम टू आवर चैनल। दिगराज सर 9th एंड 10th इस चैनल पर मैं आपको फ्रेश कंटेंट जो क्लास 9 की नई बुक बदली है उसके बारे में सब कुछ बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं। आपके सेशंस यहां होने वाले हैं। और जैसे किसी भी सफर को शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि हमें यह पता हो कि वो सफर कैसा है, उसमें क्या क्या करना है। तो ये ठीक वैसा ही है कि कोई खेल खेलने से पहले आपको उस मैदान के सारे पैमाने पता हो। तो क्लास 9 की जो नई एनसीईआरटी की बुक है फॉर दी सेशन 2026-27 आपका सिलेबस जो है वो क्या होने वाला है, अगर उसकी बात करें तो सीधे आपको सिलेबस ओवरव्यू पर लेकर चलता हूं। सिलेबस ओवरव्यू में देखो आपकी दो बुक होगी, एक पार्ट 1 होगा, एक पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 की बुक एनसीईआरटी की वेबसाइट पे आ चुकी है और उसमें आपको बता दिया गया कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ना होंगे और वही चैप्टर्स मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि सारे चैप्टर्स आना है पार्ट 1 बुक के। पार्ट 2 की बुक अभी तक जिस दिन ये मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन तक तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे नहीं आई है। जब आएगी तो उसका पार्ट 2 का सिलेबस जो रहेगा वही आपको पढ़ना रहेगा। ये सॉर्टेड है, क्लियर है, ठीक है। तो पार्ट 2 की बुक अभी नहीं आई है लेकिन पढ़ना होगी, जैसे आएगी वैसे पढ़ेंगे। पार्ट 1 की बुक का अगर आप इंडेक्स खोलोगे तो पार्ट 1 की बुक के इंडेक्स में आपको ये क्लियर कट तरीके से दिख जाएगा कि कितने चैप्टर है यहाँ पे। तो पार्ट 1 की जो बुक है उसके इंडेक्स में आपको दिख जाएंगे कि 9 चैप्टर आपके पार्ट 1 की बुक में है। ये जो 9 चैप्टर है, तो पहला चैप्टर जो है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस है, जिसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी कि आखिरकार सोशल साइंस है क्या, एज ए सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है ये। फिर अब क्योंकि पहले तक क्या होता था ना, पहले तक 4 किताबें होती थी, ज्योग्राफी की अलग किताब, हिस्ट्री की अलग, पॉलिटिकल साइंस की अलग और इकोनॉमिक्स की अलग। अब किताबें अलग अलग नहीं है, अब किताबें 2 ही होंगी और 2 ही किताब में से एक किताब में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स होगा और दूसरी किताब में भी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस होगा। शर्त बस ये हो गई है, चेंज ये हो गया है क्या कि अब सारे जो अलग अलग बुक के चैप्टर थे एक बुक में आ गए और बुकें 2 कर दिए, तो एक टर्म 1 के हिसाब से मान लो, एक टर्म 2 के हिसाब से मान लो। तो अगर हम देखें बुक 1 में जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो ये कौन कौन से चैप्टर है। तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। तो ये दोनों चैप्टर जो है इनमें शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, एटमॉस्फेयर एंड द क्लाइमेट, इसमें बेसिक ज्योग्राफी के फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। तो पिछले साल जो बुक हुआ करती थी उससे थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा मिक्स होगा, जैसे एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट चैप्टर वहां भी था। तो ये हम ज्योग्राफी की बुक में पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी के आपके 2 चैप्टर है, मतलब ज्योग्राफी के सेगमेंट में पढ़ने वाले हैं। बुक यही होगी, बुक 1। फिर हिस्ट्री में क्या है, अर्ली ह्यूमंस एंड द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, स्टेट एंड सोसाइटी। तो यहां पे ये जो 2 चैप्टर्स होंगे, अर्ली ह्यूमंस एंड द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, स्टेट एंड सोसाइटी, इन दोनों चैप्टर्स में हिस्ट्री की शुरुआत की जा रही है। आप वर्ल्ड हिस्ट्री को एंशिएंट टाइम में जाके पढ़ेंगे, आप इंडियन हिस्ट्री को एंशिएंट टाइम में जाके पढ़ेंगे, रादर देन जो पहले हिस्ट्री का सिलेबस हुआ करता था वो सीधे मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री से शुरू होता था। फिर सिविक्स में डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन, सिविक्स की नींव है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी समझेंगे। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस आर द मोस्ट वाइब्रेंट एंड द विजिबल थिंग, कि किसी को कुछ ना पता हो डेमोक्रेसी के बारे में, लेकिन ये पता है कि चुनाव होते हैं और चुनाव में नेताओं को वोट दिए जाते हैं। तो वो डेमोक्रेसी और इलेक्शंस सिविक्स वाला पार्ट रहेगा। और इकोनॉमिक्स में स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से हट के अब कुछ नया होगा आपके लिए, जहां पे आप इकोनॉमिक्स में बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइस पजल, व्हाट ड्राइव्स द मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई की चीजें पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स के बेसिक्स समझोगे। थोड़ा सा इकोनॉमिक्स 11th से मैच होता हुआ है, 11th से मैच होता हुआ इकोनॉमिक्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट होने वाला है। तो इस तरह से बुक 1 का ये सिलेबस है। बुक 2 में भी जैसे आप देखोगे तो बुक 2 का सिलेबस आ चुका है, बस अभी बुक नहीं आई है, लेकिन सिलेबस आ चुका है। तो बुक 2 की अगर बात करें तो ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ते हो, ज्योग्राफी में आप ओशियंस एंड लाइफ, लाइफ ऑन अर्थ पढ़ते हो। ये बुक 2 के चैप्टर्स हैं। चैप्टर सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में बता दिए हैं, लेकिन अभी बुक नहीं आई है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। तो ओशियंस एंड लाइफ ऑन अर्थ ये ज्योग्राफी का पार्ट होगा। हिस्ट्री का पार्ट जैसे आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस और इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो जैसे आप देखेंगे तो एंशिएंट हिस्ट्री के चैप्टर 2 आपने बुक 1 में देख लिए। अब वो चैप्टर्स मैंने पढ़ भी लिए, उनका कंटेंट भी समझ में आ गया। आपको पुराने टाइम पीरियड से जीरो से हिस्ट्री उठा के ला रहे हैं। अब ये जीरो से जो हिस्ट्री उठा के ला रहे हैं तो ये यही हिस्ट्री कंटिन्यूटी में आ रही है कि 1000 सीई, मतलब आज से जैसे अगर आप देखोगे 1000 साल पहले तक का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में पढ़ लिया। 1000 से 1700 के बीच में आप जैसे देखेंगे तो फॉरेन अटैक्स वगैरह हुए, वो सारा सब कुछ ये आप चैप्टर 3 में पढ़ते हैं। और इंडिया एंड द वर्ल्ड, तो जब हम वर्ल्ड के साथ इंटीग्रेट हुए, जब ग्लोबलाइजेशन होना शुरू हुआ, तो वो 1900 के बाद से जैसे अगर आप देखेंगे, ठीक है,
तो ये इंडिया इन दी वर्ल्ड, ये इंडिया और बीसी बिफोर कॉमन एरा, मतलब ये पुराने समय से बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, जब ये बुक आएगी तो इन चैप्टर्स को अपन और डिटेल में समझ लेंगे। सिविक्स में बुक 2 में आपका एक ही चैप्टर है, अथॉरिटी। अथॉरिटी वाले चैप्टर में हम पावर कैसे होगी, पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, इन्हीं सारी चीजों के अराउंड चीजें होंगी। अब इकोनॉमिक्स में इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इकोनॉमिक्स में जैसे फ्रॉम आइडिया टू स्टार्टअप्स, तो अभी बुक नहीं है तो ऑब्वियसली हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं बस कि स्टार्टअप और कैसे बिजनेसेस चलते हैं, उनके बारे में कुछ बताया जाएगा। स्मार्टर वेज टू मैनेज योर फाइनेंसेस, इसमें आपको सेविंग्स के बारे में, इनकम के बारे में, टैक्स के बारे में, ये सब कुछ बताया जाएगा इकोनॉमिक्स में। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस होने वाला है क्लास 9th के 2026-27 के एकेडमिक ईयर का। नई एनसीईआरटी किताब के हिसाब से एक किताब के चैप्टर भी आ गए अब तो हमारे पास। अब क्योंकि चैप्टर आ गए हैं, दूसरी किताब जैसे आएगी उसके चैप्टर भी आ जाएंगे, तो चैप्टर आ गए हैं तो ऑब्वियसली ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको प्यारे प्यारे से वीडियोस बना के दूं एक्सप्लेनेशन वाले। और क्या आप भी उनका इंतजार कर रहे हो तो कमेंट्स में बताओ फटाफट से। जैसे ही आप लोगों की डिमांड मुझे समझ में आएगी, मैं उन बुक, मतलब बुक तो 2 ही हैं, एक बुक आ गई है, तो उन स्ट्रीम्स का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स, उनके वन शॉट्स देना शुरू कर दूंगा इसी चैनल पर। तो इस चैनल पे अब हमारे सफर शुरू होगा, नई किताबें, नया सफर। तो मैं आशा करता हूं कि इस फैमिली का हिस्सा आप बनोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपका एक वन शॉट होगा। तो आप बताना कौन सा वन शॉट आपको चाहिए। वी विल स्टार्ट विद इट। और ये सफर साथ शुरू हो चुका है, तो बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।